हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ू परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आप सभी का जीके का फुल टेस्ट पेपर होगा। इस टेस्ट में टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही जो भी आपके टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल सेम उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे जिस लेवल के हर बार एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट में सॉल्व पूछे जाते हैं। तो इस टेस्ट को कंप्लीट दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आप सभी से इस 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि साथ ही जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो इजी टू मीडियम और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस टेस्ट को आप कंप्लीट दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि साथी समय आ चुका है, समय बिल्कुल भी नहीं है साथी। तो इसलिए हम अपनी तैयारी को अभी से शुरू करेंगे और अपनी कमर को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कस के रखेंगे, क्योंकि साथी कभी भी आपको एमटीएस और हवलदार का एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो साथी जैसा कि डेली क्लास एक सुबह 8 बजे और एक शाम में 6 बजे आ रही है, तो भाई इस टेस्ट को कंप्लीट करिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते भाई। तो पहला प्रश्न दीजिए, क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? बताइए, किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? तो सर जी विटामिन B12 में शामिल होता है, यानी पहले का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? बताइए, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो याद रखिएगा चेदी राजवंश का। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा गाय है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सर जी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? बताइए साथी, दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट। तो सर ये तो लैक्टोस है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? बताइए साथी, किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो याद रखिएगा 1921 में। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी 100 क्वेश्चन का ना, इसलिए आप साथ देंगे, फटाफट हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? बताइए साथी, भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? तो याद रखिएगा विधानसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? बताइए साथी, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला बने थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? गुरु शिखर ये तो भारत में है, और नंदा देवी भारत में, महेंद्रगिरी भी भारत में, लेकिन साथी जो धौलागिरी है ये तो आपका किस देश में पड़ता है? नेपाल देश में पड़ता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? बताइए साथी, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा साथी 2002 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? बताइए साथी, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सर ये तो कथक से संबंधित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कथकली कहाँ का? तो यूपी का है।
और किस घराने से संबंधित है बिरजू महाराज? जिस भी नाम में यदि महाराज आ गया तो हमेशा याद रखिए वो लखनऊ घराने से संबंधित होंगे। ओके, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। डैश यानी किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी, किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा बी सत्यनारायण शर्मा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो याद रखिएगा बोकारो है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए साथी, अगस्त 1765 में किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर साइन किए थे? तो याद रखिएगा साथी रॉबर्ट क्लाइव ने साइन किया था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 171। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अभी सवाल का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? बताइए साथी, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो याद रखिएगा साथी कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो सर जी आंध्र प्रदेश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? बताइए साथी, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए साथी, गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2020 में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, जो भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर है ये किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्त ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार कहां पर और किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए साथी, सेवा सहकारी बैंक को पहली बार कहां पर और किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा अहमदाबाद 1974 में शुरू किया गया था सेवा सहकारी बैंक को पहली बार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रहा होगा। और यदि साथी आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जैसे क्लास है आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? बताइए साथी, कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? तो भाई याद रखिएगा गोरखपुर है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? बताइए साथी, आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का फेमस फेस्टिवल है? तो याद रखिएगा म्यांमार देश का है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए साथी, किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो भाई याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 25 नंबर को। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, काकरापार
परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 को। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? बताइए साथी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो याद रखिएगा साथी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? बताइए साथी, अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा टोटल 7 स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए साथी, भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पर्वतीय वन में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा ब्यूटाइन बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? बताइए साथी, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? तो सर जी 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो साथी याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो भाई याद रखिएगा जेम्स मिल ने लिखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो साथी जब संविधान के अंगीकरण हुआ था तो इसके समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद था और कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, तो टोटल 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? बताइए साथी, लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? तो भाई याद रखिएगा स्वीडन देश में सबसे पहली बार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए साथी, भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भाई याद रखिएगा 2014 में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथी, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये दिल्ली शहर में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए साथी, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? बताइए साथी, भाई देख सकते हैं बिल्कुल इसी लेवल के सवाल पेपर में पूछे थे। बिल्कुल हम इजी सवाल नहीं करें क्योंकि साथी एमटीएस हवलदार से केवल जीके और इंग्लिश मेन पूछा जाता है। जीके बिल्कुल भी इजी सवाल नहीं पूछा जाता है।
ओके मेरे दोस्त, तो इसलिए हम इजी सवाल तो बिल्कुल भी नहीं करें। आप सोच रहे हो साथी केवल एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, तो आप सभी की बहुत बड़ा गलती है। आप सभी से सिंगल लाइन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मान के चलिए 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 25 में से मान के चलिए मेरे दोस्त केवल 4 क्वेश्चन आप सभी से इजी सवाल पूछा जाएगा एक लाइन का। नहीं तो भाई 3-3 4-4 लाइन का सवाल पूछा जाता है। आपने 2024 का पेपर नहीं हल किया है तो साथ ही प्लेलिस्ट का उसका बनाए, आप चेक कर सकते हैं किस लेवल का सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो उसी के लेवल आपकी तैयारी करना है मेरे दोस्त। आपको इजी सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन शायद जब पेपर देने जाएंगे ना तब वहाँ पे आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए भाई हाई लेवल के सवाल तैयार करिए। ओके, अभी से हम आपको कह रहे हैं। तो किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 28 के अनुसार डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा किसको रूप में यानी किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा आम्र बौछार के रूप में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? बताइए, भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो सर जी जमशेदपुर है। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? बताइए साथी, पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम में थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए कौशाम्बी थी। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए साथी, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भाई याद रखिएगा 1791 में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? बताइए, केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? तो भाई याद रखिए गुणसूत्र में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। विटामिन डी किसके द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है? बताइए साथी, तो विटामिन डी त्वचा द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। डी ऑप्शन त्वचा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो घासीदास थे। ऑप्शन बी घासीदास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 65.46% है। कंफ्यूज नहीं हो भाई, 65.46% है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? बताइए, वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो बम्बई शहर ने की थी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। उड़ीसा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है यानी भाग है? बताइए, उड़ीसा में मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? तो भाई याद रखिएगा सिमलीपाल का है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? बताइए, भारत में कौन सा सर्वोच्च न्यायपालिका है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को। अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये किस राज्य में स्थित है? जो साथी अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, लास्ट में स्कोर करना है, आप सभी का टेस्ट चल रहा है तो इसलिए अपनी तैयारी को देखते रहिए साथी, क्योंकि ओरिजिनल सवाल होने वाले भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 हल करिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुई थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 को, डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए, डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये सर जी गुजरात का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 को, महान अन्न भंडार ये किसके सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? तो आप जानते साथी, जो महान अन्न भंडार था ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बताइए साथी, किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो याद रखिएगा 1687 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 को, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइए साथी, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो सर जी पाकिस्तान देश है। याद रखिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58 को, जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथी, जब 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हुआ तो इस टाइम हमारे देश के पीएम साहब कौन थे? तो सर जी अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59 को, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो साथ ही याद रखिएगा अर्धनारीश्वर लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60 को, प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? बताइए साथी, प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? तो साथी याद रखिए ये महाराष्ट्र में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में शामिल स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को, रैट होल खनन में निम्नलिखित में किस खनिज का खनन किया जाता है? बताइए साथी, रैट होल खनन में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो साथी याद रखिए कोयला का खनन किया जाता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63 को, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? बताइए साथी, किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? तो साथी याद रखिएगा अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो पंजाब में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64 को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद क्या होता है? बताइए साथी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद कौन सा पद होता है? तो मेरे दोस्त नाम मात्र कार्यपालक का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65 को, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1799 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 66 को, मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथ ही याद रखिए एक विशाल पत्थर होता है। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 67 को, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी जबलपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं साथी रेलवे का भी सवाल आप सभी से एसएससी एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो इसलिए रेलवे के कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा पेपर में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार इस सवाल का राइट आंसर देंगे। चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो भाई याद रखिए रामनवमी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? बताइए साथी, आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किस संगठन की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 70 को। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के उपयुक्त होती है? बताइए साथी, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है? तो साथी याद रखिएगा पश्चिमी घाट में, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए दोस्त, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1974 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 72 को। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? कथकली की बात कर रहा है तो आप जानते हैं साथी कथकली तो शायद हमने पढ़ा है सर जी केरल का है, कथक तो यूपी का है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सर जी लंदन में की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए, धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सर जी ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर त्यौहार को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बी बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई? तो सहकारी समितियां शामिल की गई थी। ओके ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 76 को। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? बताइए, संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तो तमिल भाषा का। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77 को। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? तो साथी जानते हैं कि जो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। तो लेकिन साथी जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर स्वामी, लेकिन इन्हें साथी धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध के समकालीन कौन थे? महावीर स्वामी थे। और बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं साथी गौतम बुद्ध जी थे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। कौन सा दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त क्या बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर अहिंसा दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है? चलिए दोस्त बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी जो अंग्रेजी उपन्यास है मॉर्निंग फेस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए मुल्कराज आनंद के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? केलूचरण महापात्र किस नृत्य से जुड़े हैं? तो भाई याद रखिएगा ये जुड़े हैं उड़ीसी से। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो साथ ही आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था, लेकिन किस वर्ष में? तो 1828 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83 को। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज की गई? बताइए साथी, भारत में किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर जो है वो दर्ज की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? बताइए साथी, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो सर जी अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। प्रसिद्ध वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से, तो बताइए भाई कौन से प्रसिद्ध वादक थे, वो क्या बजाते थे? तो भाई याद रखिएगा सरोद वादक थे जो पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86 को। निशागंधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए 87 नंबर को। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथी जो ऐतिहासिक उपन्यास था ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? तो खुशवंत सिंह मान के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 88 को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो साथी जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितनी मीटर होती है? बताइए साथी। याद रखिएगा हॉकी का मैदान आयताकार होता है और इसकी लंबाई 91.4 मीटर होती है और उसकी चौड़ाई भाई टोटल कितने मीटर होती है? तो 55 मीटर होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91 को। कड़ वंश को किस वंश ने पराजित किया था? कड़ वंश को किस वंश ने पराजित किया था? तो सातवाहन वंश ने कड़ वंश को पराजित किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92 को। फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट किसने बनवाया था? बताइए फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट किसने बनवाया था? तो सर जी मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? बताइए साथी किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो सर जी बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कराया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? बताइए अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो साथी याद रखिए विद्युत उद्योग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 95 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? बताइए साथी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर अधिक बल देता है? तो अनुच्छेद 43 ए देता है। यानी ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथी अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर जी सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो साथी इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो सर जी तो दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? बताइए साथी किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो सर जी लता मंगेशकर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? जैसे वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी, लेकिन जो नीति आयोग है ये साथी संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त
आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर बताइएगा। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथी, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सर जी ढाका में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका आज के इस जीके के फुल टेस्ट पेपर में। तो बताइए कि आप सभी का इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे भाई। तो उम्मीद करूंगा आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा भाई, क्योंकि लगातार क्लास आ रही है भाई। आपको डेली क्लास लेना है, सुबह 8 बजे का और शाम की 6 बजे क्लास तो आपको मिस करना ही नहीं है। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो भाई चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, दमदार सेशन के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।